हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग हिस्ट्री में विजयनगर साम्राज्य एवं आधुनिक भारत और आधुनिक भक्ति आंदोलन का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विजयनगर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का ने की थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश क्या था? विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश क्या था? तो संगम वंश था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, देवराय द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? देवराय द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गजबेटकर का उपाधि धारण किया था। ठीक है, तुलुब वंश का संस्थापक कौन था? तुलुब वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वीर नरसिम्हा था। ठीक है, कृष्णदेवराय के शासनकाल में अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था? कृष्णदेवराय के शासनकाल में अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें तेलुगु भाषा के 8 महाविद्वान कवियों को कहा जाता था। ठीक है, तेलुगु भाषा के जो 8 महाविद्वान थे ना, उनको ही कहा जाता था अष्टदिग्गज। ठीक है, कृष्णदेवराय के आत्ममुक्त माल्यद ने आत्ममुक्त माल्याद नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो कौन सी भाषा में किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा तेलुगु भाषा में किया था। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध राक्षस तरंगी तालीकोटा का युद्ध राक्षस तंगरी तंगरी या बनहट्टी का युद्ध लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध राक्षस तंगरी या बनहट्टी का युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें विजयनगर और बीजापुर अहमदनगर तथा गोलकुंडा के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह विदेशी यात्री कौन था जिसने तालीकोटा के युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण किया और वर्णन किया था? तो कौन सा विदेशी यात्री था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सिरज फैड्रिक। ठीक है, अरविडू वंश की स्थापना किसने की थी? अरविडू वंश का स्थापना किसने की थी? आपका आंसर हो जाएगा तिरुमल ने किया था। ठीक है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन विजयनगर की यात्रा पर आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन विजयनगर की यात्रा पर आया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अर्जुनंद अब्दुर रज्जाक मियाँ आया था। ठीक है, अब्दुर रज्जाक। विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों पर शासकों के नाम किस लिपि में मिलते हैं? विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों पर शासकों के नाम किस लिपि में मिलते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नागरी लिपि में मिलते हैं। ठीक है, विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ था? विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी पर बसा हुआ था। ठीक है, अठवन अठवन का क्या अर्थ है? अठवन का क्या अर्थ है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भू राजस्व विभाग। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे? विजयनगर साम्राज्य के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें विरूपाक्ष के नाम पर शासन करते थे। ठीक है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी? बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गुलबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बहमनी शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता था? किस बहमानी शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें अलाउद्दीन हुमायूं को कहा जाता था। ठीक है, बाबर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इमाद शाह के द्वारा किया गया था। ठीक है, फतह उल्लाह इमाद शाह के द्वारा किया गया था। बरार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर हम बोल दिए थे। बरार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फतह उल्लाह इमाद शाह की किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मोहम्मद आदिल साल ने करवाया था। ठीक है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य पर संघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ था? संघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ था?
आपका आंसर हो जाएगा तालीकोटा में 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इन यात्रियों में से कौन इटली से था और जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। इन यात्रियों में कौन इटली से था और जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कौन इटली से था? तो आपका आंसर हो जाएगा निकोलो कोंटी था। ठीक है, निकोलो कोंटी। विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग निम्नलिखित में से किसका संदर्भ प्रदान करता है? विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग निम्नलिखित में से किसका संदर्भ प्रदान करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सेना कमांडर को। ठीक है। निकोलो कोंटी कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें एक ईरानी यात्री था। ठीक है। कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नांगलपुर को स्थापना किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आपका कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा सईदी अलई रसई तुर्की भाषा में है, ये आपका सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है। सॉरी, ये आपका सईदी उल रसई ये तुर्की भाषा में है, सभी सही सम्मिलित नहीं है। इसके बाद निकितिन रूस, ये भी आपका सही सम्मिलित नहीं है। मार्को पोलो इटली, ये भी सही सम्मिलित नहीं है। सॉरी, एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? कौन सा युग्म सही सम्मिलित बोल रहा है? ठीक है। इसमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? सईदी उल रईस ये सही सम्मिलित है। ठीक है, मतलब ये सभी सही सम्मिलित है। जैसे मार्को पोलो इटली से है, इब्न बतूता मोरक्को से है, निकितन रूस से है, यसदी रईस ये आपका तुर्की से है, ये सही सम्मिलित है। ठीक है। कृष्णदेवराय द्वारा निर्मित हजारा एक विट्ठल स्वामी मंदिर किस राज्य में था? कृष्णदेवराय द्वारा निर्मित हजारा एक विट्ठल स्वामी मंदिर किस राज्य में था? तो आपका किस राज्य में था? तो आपका आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। ठीक है। यात्रियों और उनकी राष्ट्रीयता के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका जीन बैपिस्ट टेवनियर डच, ये आपका सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक परियोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच चबूतरे को क्या कहा जाता था? आपका आंसर हो जाएगा महानवमी डिब्बा कहा जाता था। ठीक है। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? तो किसके दरबार में रहते थे? आपका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधित्व के रूप में अपने एक नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। इसका आंसर हो जाएगा आपका हरिहर प्रथम। ठीक है। सन 1880 ईस्वी में सन 1800 में विजयनगर हम्पी के भागनावशेषों को निम्नलिखित ब्रिटिश सर्वेयर और इंजीनियर द्वारा जनता की जानकारी के लिए प्रकटित उद्घाटित किया गया था। आपका आंसर हो जाएगा इसमें कालिन मैकेंजी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें हम्पी कर्नाटक में। ठीक है। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? किसके राज्य में था? तो आपका आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्न में से कौन सा
कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका आंसर हो जाएगा राजाओं ने भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया था, ये आपका सत्य है। ठीक है। शासकों ने देवताओं के साथ अपनी घनिष्ठता संलग्न इंगित करने के लिए हिंदू सुर त्राण उपाधि का प्रयोग किया था, ये भी आपका सही है। उसके बाद आपका जैसी आकृति मूर्ति अब मंदिरों में प्रदर्शन की जाती थी। ठीक है। जैसी आकृति मूर्ति जो मंदिरों में प्रदर्शित किया जाता था। ठीक है, ये आपका सही है। निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर साम्राज्य की अधिराज्य के अधीन शासन किया था? निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य की अधिराज्य के अधीन शासन किया था? अधिराज्य के अधीन शासन किया था, कौन किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा संगम, सुलूब, तुलुब तथा आरावीडू। ठीक है। दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांदी बीबी संबंधित थी? दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांदी बीबी संबंधित थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अहमदनगर। ठीक है। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कृष्णदेवराय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। ठीक है। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 8 तेलुगु कवि थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भगवान शिव का समर्पित है। ठीक है। हम्पी डाइस साम्राज्य की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें विजयनगर की राजधानी थी। ठीक है। कृष्णदेवराय डाइस साम्राज्य के शासक थे। कृष्णदेवराय कहाँ के साम्राज्य के शासक थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें विजयनगर के साम्राज्य के शासक थे। ठीक है। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने डाइस ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। निकोलो कोंटी ने कौन सा ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1420 ईस्वी में दौरा किया था। ठीक है। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। 16वीं शताब्दी में किसने शासन किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय ने शासन किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें हरिहर प्रथम थे। ठीक है। उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों का दुनिया के समक्ष लाया था। हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था, तो कौन था वो? आपका आंसर हो जाएगा इसमें कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ठीक है। 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पंजाब। ठीक है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें वाराणसी में हुआ था। ठीक है। मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मेड़ता की राजकुमारी थी। ठीक है। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा फारस पर्सिया से प्रारंभ हुआ था। ठीक है। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा संत तुकाराम। ठीक है। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें तलवंडी में हुआ था। ठीक है। डाइस को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। यह आपका आंसर हो जाएगा इसमें राणा रंजीत सिंह। ठीक है। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइस एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सिकरी बनाया गया था। कहाँ पे मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सिकरी महल बनवाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें
शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत थे, जहाँ पे फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। ठीक है। तेलुगु तेलुगु कृति अमुक्त माल्यदा का लेखक कौन था? इसका लेखक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद की पदवी प्रदान किया गया था, किसे प्रदान किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, आपका आंसर हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती को प्रदान किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो आपका आंसर हो जाएगा नामदेव। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध थे? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वैष्णव धर्म से संबंध थे। ठीक है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अलवार संतों द्वारा किया गया था। ठीक है। निम्न में से रामानंद के शिष्य थे? निम्न में से कौन रामानंद के शिष्य थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें तुलसीदास। ठीक है। कबीरदास जी का ग्रंथ बीजक कितने भागों में है? कबीरदास का ग्रंथ बीजक कितने भागों में है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 3 भागों में है। नेक्स्ट, साखी शब्द रैमिनी किस ग्रंथ के भाग है? साखी शब्द रैमिनी किस ग्रंथ के भाग हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बीजक। अलवार संतों में से कौन एक महिला संत थी? अलवार संतों में से कौन एक महिला संत थी? आपका आंसर हो जाएगा इसमें अंडाल। ठीक है। अद्वैतवाद के जनक कौन थे? अद्वैतवाद के जनक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें शंकराचार्य। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।